Hello बच्चों, let's see the question. The question says the common features among the species Cn negative, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड NO पॉजिटिव आर। सो हमें बताना है कि जो हमें तीन ये Cn मॉलिक्यूल्स दिए हुए हैं, Cn नेगेटिव, CO एंड NO पॉजिटिव, इनके बीच में कौन कौन से जो फीचर्स हैं वो कॉमन है। सो सबसे पहले अगर हम देखें तो हमें पता है कि जो Cn नेगेटिव है उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, हमारे पास होता है C ट्रिपल बॉन्ड एन। हमारे पास CO का भी स्ट्रक्चर क्या होता है, इट इज C ट्रिपल बॉन्ड O। एंड सिमिलरली हमारे पास NO का स्ट्रक्चर होता है N ट्रिपल बॉन्ड O। सो अगर हम देखें तो हमारे पास जो तीनों मॉलिक्यूल्स हैं इनमें हमारे पास तीन कोवलेंट बॉन्ड्स है बिटवीन द एटम्स। तीनों में ही तीन तीन कोवलेंट बॉन्ड्स है बिटवीन द एटम्स। सो इससे हमें क्या पता चलता है, इससे हमें पता चलता है कि तीनों का जो बॉन्ड ऑर्डर है दैट इज इक्वल्स टू 3। सो इनका जो बॉन्ड ऑर्डर है वो 3 के इक्वल है। सो इससे तो हमें पता चल गया इनकी एक कॉमन फीचर है कि इनका बॉन्ड ऑर्डर जो है वो 3 के इक्वल है। सो अगर हम अपनी इनकी अगली प्रॉपर्टीज देखें तो हम देख सकते हैं कि Cn में हमारे पास टोटल इलेक्ट्रॉन कितने प्रेजेंट है। सो टोटल इलेक्ट्रॉन हमारे पास 14 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है एंड कार्बन मोनोऑक्साइड में भी हमारे पास 14 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है एंड सिमिलरली NO में भी हमारे पास 14 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। सो अगर हम अपनी डायमैग्नेटिक एंड पैरामैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को देखें तो हमें पता है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से हम पता कर सकते हैं कि ये मॉलिक्यूल डायमैग्नेटिक है या पैरामैग्नेटिक है। सो हमें पता है कि फॉर अ 14 इलेक्ट्रॉन सिस्टम हमें पता है कि 14 इलेक्ट्रॉन N2 में भी होते हैं और N2 हमारे पास क्या होता है, ये होता है हमारे पास डायमैग्नेटिक। सो अगर हम देखें तो हमारे पास जो गिवन मॉलिक्यूल्स हैं इनमें भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 14। सो इससे हमें क्या पता चलता है कि तीनों डायमैग्नेटिक भी हैं। सो हमारे पास इनकी दो फीचर्स कॉमन है विच इज बॉन्ड ऑर्डर एंड दे आर डायमैग्नेटिक स्पीशीज। सो आर ए ऑप्शन वुड बी करेक्ट। सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।